स्टूडेंट, मेरा नाम है रजत अग्रवाल और मैं आपको आज कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र विषय को पढ़ाऊँगा। अर्थशास्त्र विषय की जो बुक है आपकी, उसको RVSC बोर्ड ने 2 भागों में बाँटा है। पहला है तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और जबकि दूसरा भाग है तुम्हारा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उसका हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उपयोगिता, जिसको उपयोगिता का टॉपिक पढ़ेंगे। उपयोगिता जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंथम ने किया था। लेकिन अगर हम उपयोगिता को देखते हैं, उपयोगिता की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो उपयोगिता होती क्या है? उपयोगिता वह होती है जो किसी वस्तु में निहित वह गुण जो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करे। यानी कोई भी एक ऐसी वस्तु जो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, वह वस्तु उस उपभोक्ता के लिए उपयोगिता कहलाती है। जैसे कि अगर हमको भूख लगती है तो हम भूख लगने पर खाना खाते हैं, तो हमको प्यास लगती है, हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं। तो हमको क्या है, हमको जब भूख लगती है, जब हम खाना खाते हैं, तो उस वस्तु से हमको संतुष्टि प्राप्त होती है। और जबकि उस उपभोक्ता के लिए वो वस्तु उसकी यूटिलिटी होती है। और इसी तरीके से पानी, जब किसी को प्यास लगने वाले व्यक्ति को जब वो पानी पीता है, तो उससे पानी पीने से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो पानी उसकी जो है वह यूटिलिटी है। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयोगिता जो है, इसका सर्वप्रथम बेंथम ने इसका प्रयोग किया था। और इसके हम अर्थ में अगर हम देखते हैं कि किसी वस्तु में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण पाया जाता है, कि किसी भी वस्तु में, कोई भी वस्तु हो आपकी, जैसे मनपसंद अगर कोई भी वस्तु है, अगर आपको उसको खाने का मन है या पीने का मन है, जो भी है, अगर आप उसको ग्रहण करने के बाद जो आपको जो संतुष्टि मिलती है, वो जो वस्तु का आपने जिसका ग्रहण किया है, वो वस्तु आपकी यूटिलिटी है। अगर हम आगे बात करते हैं उपयोगिता की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम। पहली विशेषता अगर हम उपयोगिता की देखते हैं, तो उपयोगिता की पहली विशेषता आती है कि उपयोगिता का जो संबंध जो होता है, वो केवल उपभोग वस्तुओं से ही होता है, ना कि उत्पादन वस्तुओं से। यानी कि जो वस्तुएं हम केवल उपभोग कर रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से हमको संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर किसी भी इंडस्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उससे हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु में निहित वह गुण जो उपभोक्ता के उपभोग करने पर जो उसको संतुष्टि मिलती है, ना कि उत्पादन करने से। तो इसलिए उपभोग का जो संबंध होता है, उपभोग का जो संबंध होता है वस्तुओं से है, ना कि उत्पादन वस्तुओं से। ठीक है। उसके बाद हम दूसरी देखते हैं इसकी विशेषताओं में, उपयोगिता सापेक्षित होती है। उपयोगिता सापेक्षित का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जो होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय और स्थान पर एक जो वस्तु होती है, उसकी उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम एग्जाम्पल पे ले सकते हैं कि जैसे अगर हमको भूख लगी तो हम उस समय खाना खाते हैं। अगर बाई चांस हम भूख नहीं लगती, उस समय हमको खाना दे दिया जाए, तो उस खाने की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय और स्थान पर एक वस्तु की उपयोगिता में भिन्नता होती है। इसी तरीके से हम अगर तीसरी पढ़ें, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। सीधी सी बात है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से कैसे हो सकता है? हमको खाना खाने से कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, या फिर हमको किसी चीज़ से संतुष्टि मिल रही है, तो हमको उससे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। हमको केवल संतुष्टि ही प्राप्त होती है। और हम चौथी उपयोगिता अगर देखें, तो चौथी विशेषता अगर हम देखते हैं, तो चौथी विशेषता आती है कि मनोवैज्ञानिक धारणा। सीधी सी बात है कि उपयोगिता जो है वो केवल एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, क्योंकि इसका मापन संभव नहीं हो सकता। अब मापन की अगर दृष्टि से देखा जाए, तो उपयोगिता का मापन 2 तरीके से किया गया है। उपयोगिता का हमने मापन जो किया है, एक तो गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा आता है क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण जो है, इसको मार्शल ने दिया था। मार्शल का कहना है कि किसी वस्तु के उपभोग से जो हमको उपयोगिता जो प्राप्त होती है, उसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो उस वस्तु की कीमत देने के लिए तैयार रहता है, तो जो कीमत जो होती है वो उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। जैसे कि अगर हमको 1 रुपये से 2 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। यूटिल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? मापन की इकाई है। मनोवैज्ञानिक जो मापन की जो इकाई है, यहाँ पर यूटिल्स का प्रयोग किया गया है। जैसे हम वजन को तोलने के लिए केजी का प्रयोग करते हैं, दूध को नापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, सड़क नापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो मापन है, उसके लिए यहाँ पर यूटिल शब्द का प्रयोग किया है। और इस यूटिल शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो फिशर के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर मार्शल का कहना है कि किसी वस्तु के उपभोग से जो हमको उपयोगिता जो प्राप्त होती है, उसका मुद्रा रूपी पैमाना संभव है। यानी कि हम एक वस्तु की इकाई को अगर उपभोग करते हैं, तो उससे हमको 2 यूटिल्स प्राप्त होती हैं। अगर उपभोक्ता
उस वस्तु की 10 इकाइयाँ प्राप्त करता है, तो यानी कि वह उस वस्तु की 20 यूटिल्स उपभोग कर रहा है। और गणनावाचक दृष्टिकोण में यह है कि हम जो है गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत वस्तुएं जो हैं उनसे जो हमको संतुष्टि प्राप्त होती है उनको नंबर्सों में काउंट किया जा सकता है, नंबर में काउंट किया जा सकता है। जैसे जैसे हम अगर सेब की 1 इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे हमको 10 यूटिल्स मिलती हैं। अगर हम संतरे की 1 इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे हमको 5 यूटिल्स प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से सेब की इस प्रकार से संतरे की तुलना में सेब की यूटिल्स उससे दुगनी हैं। इस तरीके से हम इसका गणनावाचक दृष्टिकोण का मापन कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए क्रमवाचक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रतिपादन जो किया था आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने किया था, जिसमें हिग्स आते हैं, पेरेटो आते हैं, एजवर्थ आते हैं। इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हमको वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है उसको हम गणनावाचक दृष्टिकोण से नहीं माप सकते, क्योंकि जो मुद्रा जो होती है, मुद्रा का पैमाना हमेशा अस्थिर रहता है, वो बदलता रहता है। इसलिए गणनावाचक दृष्टिकोण से हमको वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम नहीं बदल सकते हैं। उनका कहना है कि हम केवल वस्तुओं की तुलना करके उनको क्रम रूप से निर्धारित करके हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको जो वस्तु सबसे अधिक पसंद है, जैसे हमको अगर चॉकलेट पसंद है सबसे अधिक,